सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। एक ऐसा कलाकार जिसका हमें बस एक देखने को मिलता है, एक ऐसा कलाकार जो कभी बुराई का साथ नहीं देता। जहाँ पूरे भारत में एक्टर्स पैसा के लिए सट्टा और गुटखा पान मसाला जैसी कंपनीज को प्रमोट करने लगे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं जो इनके अगेंस्ट बोलते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उन्हीं में से एक थे लेजेंड जुबिन गर्ग। सिस्टम रिकवरी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम चेंज चाहिए। वी नीड अ चेंज। साल 1972 18 नवंबर को असम जोरहाट के स्थान पर जन्म होते हैं जुबिन गर्ग, जो कि 1000 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। और शौकीन की बात तो ये है दोस्तों, वो ना कि सिर्फ असमीज में गाना गाते थे, वो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ओडिया, तेलुगु, तमिल, बॉलीवुड में जैसे कि या अली, दिल तू ही बता, और भी बहुत सारे गाने थे जो वहाँ पे काम कर चुके थे। उनका पहला गाना रिलीज होता है 1992 को। उस टाइम में असम पर एक आंदोलन चला था। इसको असम मूवमेंट, असम एजिटेशन बोलते हैं। फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ उसका असर अभी भी कहीं लोगों में बाकी था। और ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नाम का मिलिट्री ग्रुप सक्रिय था। दरअसल ये आंदोलन 1980 में चला था दोस्तों, और असम के लोगों में पूरा डर का माहौल था। लेकिन वक्त गुजरते गया, साल गुजरते गए और धीरे धीरे करके शांति लौट आई थी। तब पूरे असम में भूकंप मचा हुआ था दोस्तों, और ज़्यादातर लोग धान के खेत में काम कर रहे थे, और कुछ लोग चाय के बागान में काम करते थे, और कुछ लोग छोटे छोटे व्यापार करा करते थे। तब ज़्यादा विकास भी नहीं था, और मतलब जो भी था वो गुवाहाटी में ही था। उस समय पर असम में गाने और फिल्म इंडस्ट्री एक नया रूप ले रहे थे, और कुछ लोग छोटे छोटे कलाकार बन के आगे आ रहे थे। उस समय पर जुबिन गर्ग ने भी अपना पहला गाना लॉन्च कर देते हैं 1992 में, और उस एल्बम का नाम होता है अनामिका। तब असम के लोगों के कानों में एक नया टेस्ट आ जाता है। तब की जो युवा थी, यानी तब की जो यूथ थी, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये सॉन्ग। तब लोग गांव में सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे थे, और रेडियो और कैसेट प्लेयर सबका फेवरेट हुआ करता था। टीवी बहुत कम लोगों के घर में देखने को मिलता था। ऑल इंडिया रेडियो और टीवी पे जो है असमिया कार्यक्रम चलते थे उस टाइम पर। तब 1992 में असम में ऐसा समय चल रहा था दोस्तों, एक तरफ सामाजिक राजनीतिक और दूसरी तरफ संगीत और संस्कृति शुरू होता है। और फिर जुबिन गर्ग उस समय के न्यू जनरेशन के एक प्रतीक बनकर निकलते हैं दोस्तों, और वो सबके दिल में राज करने लगते हैं। और उनका गाना खेतों में, चाय के बागानों में, हर तरफ उनका गाना सुनाई देने लग जाता है। अगर हम रिलीजन की बात करें दोस्तों, तो जुबिन गर्ग हिंदू थे। उनका घर गुवाहाटी के पास में था, तो गुवाहाटी में एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल। उस टेम्पल को कामाख्या टेम्पल बोला जाता है, और जुबिन गर्ग अक्सर वहाँ पे जा करते थे पूजा करने के लिए। और कई बार उन्होंने कामाख्या टेम्पल का अपने फैंस में जिक्र भी करे हैं। काले बोले बॉलीवुडर एक्टर गोविंद दाहियान मोह बोली दिसे, बोली क्यों लगे, बोली निजक दिया, बोली निजक दिया, बोली निजक दिया। तो शक्तिपीठ है, कामाख्या माए बोली निबिचारे। और असम में एक महापुरुष हुआ करते थे जिनका नाम है श्रीमंत शंकर देव। उनसे बड़े ही प्रभावित थे जुबिन गर्ग। साथ में वो कहा करते थे, संगीत मेरा धर्म है और भगवान मेरे संगीत में है, ऐसा उनका कहना था। इतना ही नहीं दोस्तों, जुबिन गर्ग ऐसे ही सबके दिल में राज नहीं करते थे। जुबिन गर्ग कलाकार होने के साथ साथ वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे, और फ्रीडम के लिए वो फाइट करते और लोगों को मदद करते थे। असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। द कल्चरल मिनिस्टर शुड बी कल्चर्ड, ही शुड नो व्हाट इज कल्चर। तभी जाके उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया है, और वो सबके दिल में राज करते थे। एक बार कोविड-19 के टाइम पर टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने असम की सरकार को पूरे 1 लाख रुपए दान कर दिए थे। और उनके करीबी दोस्त जय चक्रवर्ती बताते हैं कि उनका खुद का एक संस्था था जिसका नाम है कलाकार आर्टिस्ट फाउंडेशन, जिसका निर्माण खुद जुबिन गर्ग ने करा था। और वहाँ पे लड़कों को रोजगार देने के लिए वो बनाया गया था। वो लगभग अपने कमाई के 70% वहाँ पे दान करते थे। और उन्होंने इसलिए भी सबके दिल में राज करा क्योंकि उन्होंने कभी बुराई का साथ नहीं दिया। वो बुराई के खिलाफ लड़ते थे, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, वो बुराई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे।
उन्होंने 2019 से 2020 तक दोस्तों उन्होंने CAA के खिलाफ आवाज़ उठाया, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। And meanwhile, a popular singer Zubeen Garg, who also joined the anti-CAA protest led by Aswin Swalkuchi, stated that he has no intention to join politics at the moment. उन्होंने कहा कि असम की पहचान को और असम की संस्कृति को यहाँ पे खतरा है। एक्चुअली में CAA में यहाँ पे होता क्या है कि दूसरे देश के लोग भी आके हमारे देश में रह सकते हैं और 5-6 साल के बाद उनको सिटीजनशिप दिया जाता है। उन्होंने रैलियों में एक ऑनलाइन गाना भी बनाया था, राजनीति न करिब बंधु सकलो मनोहर कथा करिब। पॉलिटिक्स न करिब बंधु, पॉलिटिक्स न करिब बंधु। दूसरी बार उन्होंने फ्लड रिलीफ एंड फार्मर्स के सपोर्ट आवाज़ उठाया था दोस्तों। और दरअसल असम में जो है बाढ़ हर साल आते रहते हैं और जुबिन गर्ग खुद बाढ़ राहत शिविरों में जाते हैं और उन्होंने कई बार सरकार से अच्छी व्यवस्था की मांग करी। उन्होंने अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में जो भी अर्निंग करते थे वो रैलियों में और अपने संस्था में इन्वेस्ट करते थे। और एक बार उन्होंने इन फेवर ऑफ आर्टिस्ट एंड यूथ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। बेरोजगारी और नशे जो करते हैं उनके लिए वो उन्होंने आवाज़ उठाए थे। और एक बार उन्होंने इन्वायरमेंट एंड कल्चर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था दोस्तों। और वो असम के कल्चर और नेचर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और उन्होंने कहीं इंटरव्यू में कहा कि असम की धरती, भाषा और संस्कृति को बचाना है। उन्होंने रैलियों में और प्रोटेस्ट में कहा कि मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, जुबिन गर्ग अभी हमारे बीच में नहीं रहे। 19 सितंबर 2025 को उनकी एकदम से डेथ होने की खबर आती है। अभी पूरा असम उनके लिए जस्टिस की मांग कर रही है। तो वो बोलते हैं ना, लेजेंड नेवर डाई, तो यही बात है उनके लिए। बस लेजेंड है, वो मरा नहीं है। वो ना होते हुए भी अभी भी हमारे साथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।